Hello everyone, I am Pratisha. Let us discuss the industrial sector during the pre-British period. Although the agriculture has dominated Indian agriculture in India economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoy the worldwide reputation, and therefore India is particularly well known for its handicraft industry. ये तो हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इंडिया में पहले से ही जब से वो ब्रिटिश राज पीरियड में था, बट एट द सेम टाइम द इंडस्ट्री आर ऑल्सो वर देयर, बट वेरी रेयर इंडस्ट्रीज आर देयर, मीन्स बहुत कुछ कम इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लाइक हैंडलूम्स, हैंडमेड इंडस्ट्री, हैंडमेड प्रोडक्ट दे मेड, दे डू नॉट हैव सर्टन टूल्स एंड मशीनरी to use for their product, but they use or made the product by their hand only. Now come to this, like agriculture, India could not develop the sound industrial ways under the British rule. Like agriculture, we know that the situation of the agriculture means prior to this agriculture condition was very bad. We know that in agriculture there is not such a intensive which can use for to increase the productivity of the agriculture, है ना. Land was badly the fertility of land is not at all good. No such pesticide were used in the or chemical fertilizer was used in the agriculture. Not a good rainfall was given for the agriculture. The multi-cropping system were also not there, so productivity is also not increases, and many more things that which is required in the agriculture, means the awareness regarding this, a good rainfall, है ना, fund required for cropping system, it is were not there, and same condition for the industry also. But the industrial condition is that there is not good amount of machinery or tools were there to run the industry or come up with the market. So even that also एट द सेम टाइम, मीन्स द ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज को उनको कभी अपलिफ्ट करने का कभी मौका नहीं दिया, उनको कभी प्रमोट करने का उन्हें मौका नहीं दिया. नाउ कम टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसको बहुत नीचे गिरा दिया, क्योंकि पता है जो छोटे मतलब जो स्मॉल जो प्रोडक्ट थे, लार्जर अमाउंट में जो प्रोडक्ट थे वो उनकी चीपर रेट ऑफ मशीनरी से बनाते थे. बट क्या था उनका रॉ मटेरियल इंडिया से लेना, कैसे लेना, व्हाट अ कम प्राइस, मतलब वेरी कम प्राइस में इंडिया से रॉ मटेरियल ले लेना, और फिर उनका क्या करना, उनका अ लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना, मीन्स मैन्युफैक्चर करना गुड्स, देन इन रिटर्न आफ्टर दिस मैन्युफैक्चरिंग and सेल इन द इंडियन मार्केट, उन सबको लेके इंडियन मार्केट में सेल करना मीन्स होल मार्केट है, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड आर टू बी सोल्ड इन द इंडियन मार्केट, मीन्स और बहुत महंगे दाम में इंडिया को बेच देना. ये ब्रिटिश पीरियड एट द टाइम ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. नाउ कम टू दिस एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मीन्स उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी को, क्या डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. लेट्स कम टू दिस, सी दिस डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्स अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज. कुछ इस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन होने के कुछ इस प्रकार से इसके कारण है. सपोज इंक्रीज इन हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिस प्रकार से अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी तो उससे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, मतलब बेरोजगारी अधिकतर बढ़ गई. It resulted in the high level of unemployment at a mass scale because many of the people are engaged in agriculture sector and some of them are engaged in the industry sector. That's of that decline in handicraft industry resulted in a mass scale of unemployment to the larger people. And इसका फिर दूसरी तरफ इसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि अगर इंडस्ट्री अगर डिक्लाइन होने लगी तो लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे, एग्रीकल्चर पे, मतलब एग्रीकल्चर फिर क्या हुआ, ओवरबर्डन होने लगा ना. अ क्राउड ह्यूज मास आर रन अवे टू द एग्रीकल्चर, दैट्स वाई मतलब उस पर बर्डन ज्यादा पड़ गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे. नाउ सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड. अगर
डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होने लगा, मतलब इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होने लगी। इससे क्या हुआ, जो लोग अपनी डिपेंडेंसी कहाँ दूसरी कंट्रीज पे पड़ गई। मीन्स इट इज बेनिफिट फॉर द ब्रिटेन बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम देम ओनली, क्योंकि जब हमारे जो गुड्स की जरूरत है, जो मेन असेंशियल नीड है, अपन किससे लेंगे, ब्रिटिश से लेंगे। इट इज बेनिफिटेड टू देम ओनली। नाउ कम टू दिस लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। एट दैट टाइम मीन्स बहुत ही रेयर कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस द मशीन। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री थी जो मशीन्स को बनाती थी, टूल्स को बनाती थी, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती थी। बट इन इंडिया एट दैट टाइम देयर इज लैक, मीन्स बहुत रेयर ही कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, और जो भी थी उनको लेस प्रमोटेड, मतलब उनको कोई प्रमोशन ही नहीं मिलता था, उनको कोई न्यू आइडियोलॉजीज भी नहीं थी, ना इन्वेंशन होते थे, ना इनोवेशन होते थे, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूलर। नाउ कम टू दिस, ब्रिटिश रूलर डू नॉट पे एनी अटेंशन, मतलब उस पर वो कुछ कोई अटेंशन पे ही नहीं करता था कि उसको कोई प्रमोशन दिया जाए या कोई न्यू आइडियाज इन्वेंशन दिए जाए। इंडियन इट्स मेन एम मीन्स टू से, जो ब्रिटिशर का जो एम था कि इंडिया ब्रिटिश के ऊपर ही डिपेंड रहे, हार्डली द टूल्स, मशीन एंड हैवी इक्विपमेंट्स के लिए। मीन्स ऑल ऑफ दिस मीन्स इंडिया हैज टू डिपेंड ऑल फॉर द ब्रिटिशर्स ओनली।